देखिए, किंगडम प्लांटी जो है वो एक बहुत वास्ट किंगडम है एंड एनिमेलिया इज ऑल्सो वास्ट किंगडम। सो सबसे पहले हम प्लांटी की क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं, उसके कौन कौन से फर्दर सब ग्रुप्स हैं वो देखते हैं। ओके, सो दिस इज एन ओवरव्यू और फ्लो चार्ट ऑफ अ किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी को सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटेड पार्ट्स। एक इंडिविजुअल होंगे विदाउट डिफरेंशिएटेड पार्ट्स एंड सेकंड इज विद डिफरेंशिएटेड पार्ट्स। ओके, सो विदाउट वालों को हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइट्स। एंड विद डिफरेंशिएटेड पार्ट्स वालों को हम बोलेंगे ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ओके, जिनके डिफरेंशिएटेड पार्ट्स होते हैं उनमें दो इंडिविजुअल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में डिफरेंशिएटेड पार्ट्स तो हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में अंतर क्या होता है कि इसमें विदाउट वेस्कुलर टिश्यू है या कोई कंडक्शन टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता है स्पेशल, लेकिन टेरिडोफाइटा में स्पेशलाइज्ड कंडक्शन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब ये टेरिडोफाइटा ही फर्दर दो सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बहुत लंबी है। तो टेरिडोफाइटा के दो सब ग्रुप्स हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड नेक्स्ट इज फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में नो सीड्स, जो सीड प्रोड्यूस करते ही नहीं है, इनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन फेनेरोगैम्स वो होते हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सीड्स प्रोड्यूस करते हैं तो दो टाइप के होते हैं ये भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड होता है बिना किसी कवरिंग के, और एंजियोस्पर्म में प्रोड्यूस कवर्ड सीड। ठीक है, सीड तो प्रोड्यूस होगा लेकिन कैसा होगा? कवर्ड सीड होगा। ओके, एंजियोस्पर्म आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। ये कवर्ड सीड वाले इसलिए दो टाइप के हैं, वन इज मोनोकोट एंड अदर इज डाइकोट। ठीक है, एक एक करके सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं किंगडम प्लांटी की डिटेल्स की। एंड फर्स्ट जो पार्ट या सब ग्रुप है किंगडम प्लांटी में वो है थैलोफाइटा। ठीक है, फर्स्ट सब ग्रुप है ये थैलोफाइटा। एज आई हैव टोल्ड यू कि इसमें क्या होता है, प्लांट्स डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन। प्लांट्स का वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं होता है। ठीक है, दे आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। ठीक है, इनको कॉमनली क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। एंड दे आर एक्वाटिक। ठीक है, कैसा नेचर है इनका? एक्वाटिक होते हैं ये। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, युल्वा या अल्वा, स्पाइरोगाइरा, कैरा। ठीक है, मीन्स ये ऐसी एल्गी है जिसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है डिजाइन में। आपको कुछ पता नहीं लगेगा कि कहाँ इसकी रूट है, कहाँ इसकी स्टेम है, कहाँ इसके लीव्स हैं, कोई प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं है। उसे हम कहते हैं थैलोफाइटा या फिर एल्गी। ओके, एल्गी आपने देखी होगी क्या होती है, जैसे हम पानी देखते हैं, किसी नदी नाले का पानी है, नाले के पानी में यूजुअली ये मिलती है। अगर किसी नाले का पानी है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, अगर स्टैंडिंग वाटर है, कोई नाला भी हो सकता है या कोई सपोज कीजिए कोई पूल है या कोई पॉन्ड है, तालाब है, और वो पानी काफी टाइम से स्टैंडिंग वाटर है, चल नहीं रहा है, वो पानी मूव नहीं कर रहा है, इकट्ठा हो गया एक जगह पानी, काफी पुराना पानी हो गया, तो उसके ऊपर आपने ग्रीन या ब्राउन कलर का मैट लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, स्लाइमी सा स्ट्रक्चर होता है। और कई बार वो रास्ते में भी बनता है, जो गाँव के रास्ते होते हैं वहां पे आपको फिसलन वाला, जिसकी वजह से व्यक्ति फिसल भी जाते हैं। सो दैट इज एल्गी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल। सरफेस पे होती है ये वाटर के, स्टैंडिंग वाटर के, ग्रीन या ब्राउन कलर की मैट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एल्गी। ठीक है, सो वो जो एल्गी है उसमें कोई डिफरेंशिएटेड पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तीन तरह की एल्गी होती है, रेड एल्गी, ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी, तीन टाइप की होती है, तीन कलर्स में आपको मिल सकती है ये। इसके कुछ एग्जाम्पल, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एग्जाम्पल डायग्राम आपने सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए देखना है कि कैसी कैसी आपको दिख सकती है ये एल्गी। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स इस तरह से नजर आएगी, क्लैडोफोरा इस तरह से, युल्वा लीफ लाइक होगी, या युल्वा या अल्वा कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, ये लीफ लाइक आपको नजर आएगी, ब्रॉड लीफ की तरह। क्लैडोफोरा तो इस तरह से नजर आएगी, थोड़ी ब्रांच स्ट्रक्चर होगा ये। यूलोथ्रिक्स एक अपराइट स्ट्रक्चर होगा। स्पाइरोगायरा एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होगा। इससे स्पाइरोगायरा इंपॉर्टेंट भी है, और ठीक है, स्पाइरोगायरा के हायर क्लासेस में आप यूजेस स्टडी करेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट। एंड अब इसमें क्या होता है स्पाइरोगायरा, इसमें प्रॉपर ये सेल वॉल है, ये जो दिख रही है ना आपको, दिस इज द सेल वॉल। ठीक है,
सेल वॉल है, न्यूक्लियस भी है और यहाँ साइटोप्लाज्म भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी इसमें प्रेजेंट है। सो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल स्टोर होता है। ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती है, स्पाइरोगायरा, ठीक है, सारी एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं वैसे। नेक्स्ट कैरा, कैरा प्रॉपर एक आपको प्लांट की तरह नजर आएगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट थैलोफाइट्स या थैलोफाइटा आप बोल सकते हो। सेकेंड प्लांटी का सब ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा। ओके, ब्रायोफाइटा का एक बहुत स्पेशल नेम है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, ठीक है। एम्फीबियंस वैसे एनिमेलिया की कैटेगरी में आता है, लेकिन इनको एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम का, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि एम्फीबियंस वो होते हैं जो वाटर में रहने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एम्फीबियंस का वाटर से कनेक्शन है बट ये वाटर में रहते नहीं है। ब्रायोफाइटा आपको जमीन पर मिलेगा, नॉट इन वाटर, बट दे रिक्वायर वाटर फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर उनको रिप्रोड्यूस करना है एसेक्सुअली, अपना बढ़ाना है पॉपुलेशन, तो इनको जरूरत होती है वाटर की, ठीक है। एम्फीबियंस मीन्स वाटर रिक्वायरिंग जो होते हैं, ठीक है, तो इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है, हेंस दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार जो जमीनें होती है बाहर अपने आंगन वगैरह में देखेंगे, जहां जिन एरियाज में बारिश ज्यादा होती है, मॉइस्ट एरियाज जो हैं, वहां पे ग्रीन मैट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं मोटे मोटे। अगर आप उस मैट को उखाड़ दोगे ना, उधर से निकालोगे जमीन से, तो सॉइल दिखेगी आपको, नीचे वाले सरफेस पे सॉइल दिखेगी, ऊपर छोटे छोटे ग्रीन कलर के डॉटी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, छोटे छोटे ब्रायोफाइट्स दिखते हैं, तो वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। Body is differentiated into stem, leaf-like structures. As we have discussed कि सिर्फ थैलोफाइट्स में डिफरेंशिएशन नहीं होती है प्लांटी में, लेकिन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो सब ग्रुप है प्लांटी के, उन दोनों में डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। तो इसमें डिफरेंशिएशन होती है स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। रूट्स भी होती हैं इसमें, ओके, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एंड रूट्स भी हैं। नो वास्कुलर बंडल्स, इसमें कोई वास्कुलर बंडल्स नहीं है। वाटर की तो इनको जरूरत है बट दे डोंट रिक्वायर एनी वास्कुलर बंडल्स बिकॉज बॉडी बहुत ही ज्यादा छोटी है इनकी। वास्कुलर बंडल्स मींस फ्लोएम एंड जाइलम की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, मॉस में फ्यूनेरिया, सेकेंड इज मार्केंशिया एंड थर्ड इज रिक्शिया। ओके, सो फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, लीफी स्ट्रक्चर होता है इसका, और ऊपर से इस तरह से ये दिखेगा, कैप्सूल फॉर्मेशन कर देता है, ये कैप्सूल सा बनता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केंशिया, मार्केंशिया इस तरह से दिखता है, बिल्कुल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है मार्केंशिया का, इस तरह से लीफी फ्लैटेंड। ओके, रिक्शिया राउंड स्ट्रक्चर इस तरह से। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टेरिडोफाइटा, थर्ड सब ग्रुप है ये प्लांटी का, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा की अगर बात करें तो इसका भी क्या होता है, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होता है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, इसमें क्या होता है, ज्यादा डिफरेंशिएशन होता है एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स। ओके, एंड दे हैव स्पेशल टिश्यूज फॉर कंडक्शन, यही मेजर डिफरेंस है इनका ब्रायोफाइट से। ब्रायोफाइट्स में कोई भी कंडक्शन के लिए टिश्यूज नहीं है। कंडक्शन किस चीज का, वाटर और अदर सब्सटेंसेस की कंडक्शन। ओके, लेकिन इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एज वेल एज अदर सब्सटेंसेस। और इसी के अंदर हम दो कैटेगरीज बना सकते हैं, वन इज क्रिप्टोगैम्स एंड अदर इज फेनेरोगैम्स, ठीक है, दो कैटेगरीज हैं। देखिए क्रिप्टोगैम्स क्या होता है कि जिनमें इतना अच्छा डिफरेंशिएशन नहीं है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, कहने का मतलब है दे हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बट फेनेरोगैम्स में वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सीड्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इतने अच्छे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। क्या परफॉर्म हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनता है हम डिस्कस करेंगे, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड देन अल्टीमेटली सीड का प्रोडक्शन होता है। अब जो सीड्स हैं वो भी दो तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, और दो तरीके के प्रोड्यूस होने के कारण ही इनका क्लासिफिकेशन दो तरह का हो जाता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर। ओके, एंड क्रिप्टोगैम्स में कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक मार्सेलिया एंड फर्न। हॉर्स टेल्स भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। हॉर्स टेल घोड़े की पूंछ की बात नहीं हो रही है, दैट इज अ डिफरेंट एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो मार्सेलिया कुछ इस तरह से नजर आएगा,
फ्लावर स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इसको मार्सेलिया बोलेंगे। फर्न में आपको इस तरह से नजर आएगा, ग्रीन ग्रास की तरह ही, दिस इज फर्न। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट के अंडर ही फर्स्ट सब ग्रुप बोल सकते हो आप, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? जिम्नोस्पर्म इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स या कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, या ठीक है 2 वर्ड्स, दैट इज जिम्नो प्लस स्पर्म। ये ग्रीक वर्ड्स हैं और इनका मीनिंग क्या होता है? जिम्नो का मीनिंग होता है नेक्ड और स्पर्म का मीनिंग होता है सीड्स, मीन्स नेक्ड सीड्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें नेक्ड सीड्स होते हैं, नेक्ड मीन्स बिना किसी कवरिंग के। सपोज कीजिए ये कोई सीड है तो इसके सराउंडिंग में कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है, ये कवरिंग है मान लीजिए। अगर ये कवरिंग एब्सेंट हो, सिंपल एक इस तरह से ही सीड है विदाउट एनी कवरिंग, तो उसको हम बोलेंगे नेक्ड सीड्स, ठीक है। सो दे आर नेक्ड सीड्स, दे आर पेरिनियल। पेरिनियल मीन्स पूरा साल भर ये ग्रो करते हैं। दे आर एवरग्रीन, सदाबहार ग्रीन रहते हैं। वुडी, लकड़ी जरूर होती है इनमें, वुडी होंगे हमेशा। ओके, एग्जाम्पल देवदार एंड पाइनस। पाइनस का मैंने सिर्फ यहाँ लीव्स ड्रॉ किए हैं। पाइनस क्या होता है? चील, चील के पेड़ पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा मिलेंगे, ये हिली एरियाज पे होते हैं, निडल लाइक लीव्स होती हैं इनकी इस तरह से। और ये देवदार, देवदार भी हिली एरियाज में मिलेगा आपको, ठीक है। शिमला साइड चले जाइए, वहां पे बहुत लंबे लंबे ट्रीज होते हैं देवदार के। ओके, सो दिस इज देवदार, बड़े बड़े पत्ते होते हैं इस तरह के। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट सब ग्रुप अंडर टेरिडोफाइट इज एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स भी ग्रीक के 2 वर्ड से बना है, दैट इज एंजियो प्लस स्पर्म। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, ठीक है। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, जिसपे कोई कवरिंग नहीं है। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, स्पर्मा मीन सीड्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स को हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। एक क्वेश्चन आ सकता है कि जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग होते हैं या एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग होते हैं, मीन जिनमें फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है, तो जब भी हम रिप्रोडक्शन को डिटेल में करेंगे तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं और इवन फीमेल्स जो प्लांट्स हैं और जो फीमेल ह्यूमन बींग्स हैं उनमें ओवरीज होती हैं। ओवरीज क्या है? दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, ठीक है। ओवरीज होती हैं, ह्यूमंस बोल सकते हो आप। ये ओवरी कन्वर्ट करती है अल्टीमेटली फ्रूट में, ठीक है। ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। और ओवरी होती क्या है? बेसिकली जो फ्लावर वाला फेज होता है ना, फ्लावरिंग फेज में होती है। आपको पता है कि जो फ्लावर है वही आगे चल के क्या बनाएंगे? फ्रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इट डेवलप इनसाइड ओवरी एंड ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा पार्ट है प्लांट का जो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, तो ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। नाउ एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे, तो दैट मीन्स इसमें एम्ब्रियोज भी प्रेजेंट होंगे। अगर एम्ब्रियोज हैं तो एम्ब्रियोज में क्या होता है? यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड दीज स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कॉटिलिडन। कॉटिलिडन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कॉटिलिडन क्या होते हैं? एम्ब्रियोज में एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कॉटिलिडन कहते हैं। कॉटिलिडन आर ऑल्सो नोन एज सीड लीव्स, क्योंकि ये जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता है तो एक ग्रीन कलर के हो जाते हैं और लीव्स की तरह डेवलपमेंट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सीड लीव्स। कि बेसिकली तो ये सीड ही है ना एक, लेकिन उसमें ग्रीन कलर के आपको लीव्स की तरह स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इसलिए सीड लीव्स नाम दिया गया है। ओके, they are of 2 types, that is monocotyledonous seed and dicotyledonous seed. शॉर्ट में आप बोल सकते हो मोनोकोट्स, डाइकोट्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल, जिसमें एक ही कोटिलिडन होगा उसको मोनोकोट बोलेंगे। डाइकोट मतलब 2 कोटिलिडन होते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेन्स होते हैं आपके, ग्रेन्स जैसे व्हीट, राइस, इसमें एक ही कोटिलिडन होता है, ठीक है। अनियन, अनियन में भी सिंगल कोटिलिडन होता है, 2 नहीं होते, ठीक है। जिंजर में भी एक ही कोटिलिडन है। डाइकोट्स की अगर बात करें, डाइकोट्स मतलब जिसको आप इजीली 2 कोटिलिडन में डिवाइड कर पाओगे, जैसे लेग्यूम्स, इसमें लेग्यूम्स आएंगे। लेग्यूम्स क्या होते हैं? जैसे पी, बीन्स, मटर के एक दाने को इजीली 2 में डिवाइड कर सकते हो, वहां पे बीच में डिवाइड के लिए पॉइंट भी बना होता है, उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप बस इतना याद रखें, लेग्यूम्स जैसे पी, बीन्स, सोयाबीन भी आसानी से डिवाइड हो जाती है, या फ्रेंच बीन है उसके जो बीन्स होते हैं वो भी डिवाइड हो सकते हैं। पीनट, मूंगफली आप 2 हिस्सों में इजीली डिवाइड कर देते हो, 2 कोटिलिडन। एक डिफरेंशिएशन दिखता है कि 2 ही कोटिलिडन है वो। नेक्स्ट इज टोमेटो। टोमेटो इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डाइकोट। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंजियोस्पर्म्स।